तो कहानियाँ हमारे जीवन को नई दिशा, नई राह और नया कुछ सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। तो एक महान गुरु की कहानी जो हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली है। एक महान गुरु थे जो अपने शिष्यों को हमेशा कुछ न कुछ देने के लिए व्याकुल रहते थे। और बात उन दिनों की है जब गुरु मृत्यु शैया पर थे, तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को पास बुलाया, निकट बिठा लिया और कहा, बच्चों मेरे मुंह में झांक कर देखो और बताओ कि क्या है। और मुंह खोल दिया तो बच्चे सब देखकर कहते हैं, गुरुजी मुंह तो खाली है, कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा, तुम्हें दांत दिख रहे हैं? नहीं गुरुजी। जीभ दिख रही है? जी गुरुजी। तो बताओ दांत कहाँ गए? तो सभी शांत रह गए, सभी शिष्य एकदम खामोश हो गए कि उन सभी को तो पता है कि बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं। गुरु जी को भी यह बात पता है, लेकिन यह अटपटा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा शिष्य सोचकर शांत हुए। सभी शिष्यों को खामोश पाकर गुरु बोले, मेरे बच्चों आज मेरे मुंह में दांत नहीं है। जीभ मेरे जन्म के समय भी थी और आज भी है। दांत 1 वर्ष बाद मेरे मुंह में आए, लेकिन जीभ की भांति मेरा शान नहीं निभा पाए और टूट गए। जानते हो क्यों? आप बताएं गुरुवर। सभी शिष्यों ने नम्र स्वर में कहा। गुरु बोले, इसलिए कि वे क्रूर थे, कठोर थे और जीभ नम्र है, कोमल है, सहनशील है, इसलिए आज भी इसका अस्तित्व बरकरार है। दांत को अपनी कठोरता के कारण ही उन्हें टूटना पड़ा। याद रखना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कि कठोरता हमेशा टूटती है और नम्रता सदा विद्वान रहती है। इसलिए इसे मेरे द्वारा दिया गया आखिरी सबक समझकर ग्रहण करो, अपने जीवन में आत्मसात करो। जीवन में जितना हो सके तो सदा नम्र और सहनशील बने रहने की कोशिश करना। दांतों की तरह कठोर मत बनना, क्रूर मत बनना, नहीं तो टूट जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा सदैव नम्रता पूर्वक व्यवहार करना, नम्र बने रहना, सहनशील बने रहना हमारे जीवन में ये 2 गुण बहुत ही आवश्यक हैं। और यदि इसके विपरीत हम कठोरता, क्रूरता अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में क्षति होती है। कहा भी गया है कि जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। नम्रता ही सुखी एवं लंबे जीवन का आधार है, इसलिए जीवन में हमेशा नम्रता को जगह देनी है और नम्रता ही हमारे जीवन को सुखद बनाती है। हालांकि मुंह में दांत जीभ के बाद ही आते हैं, लेकिन अपनी कठोरता के कारण पहले टूट जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में यह गुण अपनाना चाहिए कि हमेशा हम नम्रता पूर्वक व्यवहार करें, नम्र बने रहें, विनम्र बने रहें और यही हमारे जीवन जीने का मूल मंत्र है। नम्रता ही सुखी एवं लंबे जीवन का आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में चमकते हुए आगे बढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।